ये तुम मेरी माँ से क्या बदतमीजी करके आई हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा है। झूठ मत बोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मेरी बात सुनेंगे या सिर्फ आंटी की बात सुन के मुझे डांट रहे हैं? और यू शट अप। तुम ये कहना चाह रही हो मेरी माँ झूठ बोल रही है? मैं जानता हूँ क्या हुआ आपका। तुमने अपने घर की अपनी अम्मी की फ्रस्ट्रेशन मेरी माँ पे निकाली होगी। आप इन सब में मेरी अम्मी को घसीट के ला रहे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो। ये घर मेरा है और इस घर में मेरी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर बहू बनना तुम्हें रास नहीं आ रहा ना, तो जाओ अपनी माँ के घर में बेटी बन के रहो। लेती है। अरे वो पागल औरत सांप की तरह डसती आ रही है सबको। अविका! अगर अयान को पता चलेगा कि मैं उन पर नजर रख रही हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाना चाहिए? मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। नहीं जाया जाता मुझसे अपनी फितरत के खिलाफ। तुम चली जाओगी तो दुखों की जिंदगी में चला जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा उतर गया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। सिर्फ गुस्सा ही नहीं उतरा बल्कि समझ आ गई है कि रोज रोज आपके समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कब कहा था फाइक ने तुम्हें अयान पे नजर रखने के लिए? जी कल रात। सुबह से अब तक क्या नजर रखी है तुमने उन पर? मॉम वो मैं पहले आपसे बात करना चाह रही थी इसीलिए। हो गई बात? अब जाओ जाके देखो अयान कहाँ है और क्या कर रहा है। हमें आकर बताओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि आगे क्या करना है। जाओ जाओ उसको देखो, जाके देखो कमरे में ही होगा यार। जी मॉम। अभी कोई लिंक ना भेजो, मेरे पास मेरी हैंड फ्री नहीं है। कहाँ गई तुम्हारी हैंड फ्री? शेरी मैं अभी अपने रूम में नहीं हूँ, मैं अयान के रूम में हूँ। हैंड फ्री लेने के लिए मुझे अपने रूम में जाना होगा। तुम अयान के रूम में क्यों बैठी रहती हो सारा वक्त? यहाँ सिग्नल अच्छे आते हैं, इसलिए तुमसे बात करने के लिए मैं यहीं आ जाती हूँ। अपनी मॉम से बात हुई फिर तुम्हारी? हाँ मॉम से बात तो हुई थी, इसी वजह से अपसेट हो गई। शेरी मॉम चाहती हैं कि मैं इस घर में ना रहूं। फिर कहाँ रहोगी? खुद तो वो यूएस चली गई हैं। अब अपने डैड के साथ नहीं रहोगी तो फिर कहाँ रहोगी? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊंगी। मेरे तो एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। जहाँ जाऊंगी वहाँ सेटल कैसे हो सकूंगी और फिर मैनेज कैसे करूंगी मैं ये सब? मैं तो कहता हूँ भाग जाओ किसी के साथ, शादी कर लो। बीच बीच में इस तरह की बकवास करना बहुत ज़रूरी होती है ना तुम्हारे लिए? यार तुम 19 की हो और शादी के लिए 18 की एज का होना ही काफ़ी होता है। तुम अब बड़ी हो गई हो, अपना फैसला खुद कर सकती हो। कोई भगाने वाला ढूंढो और भाग जाओ। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, जब कोई भगाने वाला मिलेगा ना तो भाग जाऊंगी मैं उसके साथ। अभी तुम फिलहाल अपनी ये बकवास बंद करो। शाफे देखो, तुम्हारे डैड को भी पूरा हक है कभी भी शादी करने का। तुम उनकी नई वाइफ से नफरत मत करो। तुम उससे पूछो कि उसका क्या प्रॉब्लम था जो उसने तुम्हारे डैड से शादी की। मे बी पॉसिबल है कि वो तुमसे ज्यादा परेशान हो। ये क्या कर रही हो तुम मेरे रूम के पास? शेरी लेट मी कॉल यू बैक। माँ की जगह हो, माँ नहीं हो तुम। अगली बार अगर मेरे कमरे में इस तरह तुमने झांकने की कोशिश की ना, मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। नहीं मैं तो आपको बुलाने आई थी, मुझसे मॉम ने कहा था। झूठ मत बोलो तुम। पिछले 5 मिनट से वहां खड़ा देख रहा था मैं तुम्हें, जब तुम कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। क्या क्या कहा तुमने?
और तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? तुम यहाँ खड़ी मेरी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? अयान जस्ट शट अप, बात करने दो मुझे इससे। मैं पूछ रही हूँ ना, क्या सुना है तुमने? क्या बातें सुनी है तुमने मेरी? मुझे भी कोई बताएगा ये मेरे कमरे के पास खड़ी क्यों झांक रही थी? डिस्गस्टिंग। एक दफा की बात तुम्हें समझ नहीं आई है? मॉम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं फौरी ऐसी सिचुएशन से दूर हो जाऊंगी, प्लीज छोड़े। अंधों की तरह नहीं रहना इस घर में, कान भी खुले रखने। और तुम्हारी चलती है जुबान, पता चला तुम्हें कैसे नजर रखनी है अयान पर? उसके कमरे में झांकने से पहले एक दफा पीछे देख लेना, कहीं वो तुम्हें तो नहीं देख रहा। ठीक है मॉम, प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। जितनी जल्दी हो सके इस घर के तौर तरीके सीख ले लड़की। खानदान के लोग तुमसे मिलना चाहते, अगर उनके सामने कोई गलती की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, समझी? सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी, सोच कर बोया करो कि असल से जिंदगी का। भाई मैंने तो फरहान के दफ्तर में बना लिया है अपना किला। और क्या खूब किला बनाया है, वाह। अब तूने एक काम करना है, हानिया की जो सुतेली बेटी है ना, उससे कुछ मजीद सबूत इकट्ठा कर। मैं तो फेक आईडी से ट्राई करके देख चुका हूं, मुझे तो लाइन नहीं देती वो। ओके हो गया। मुझे उस लड़की की कोई ऐसी वीडियो चाहिए कि अगर उसका बाप देखे ना तो वो अपनी बेटी को ऑनर किलिंग का शिकार बनाने पर मजबूर हो जाए। ओ भाई, लड़की मरवाओगे क्या? अबे उसके बाप को थोड़ी दिखानी है हमने वीडियो, हमने ये वीडियो दिखानी है हानिया को, समझा? एक तीर से दो शिकार। हानिया को अलग ब्लैकमेल करेंगे और लड़की को अलग से तंग करेंगे, समझा? चल। सुबह सुबह अकेले बैठे कौन सी जंग की प्लानिंग सोची जा रही है अधिका भाभी? फरहान भाई से कहाँ बात सेटल हुई? कोमल, इन दोनों के साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा। माँ बहन से बहुत प्यार है, पर उन्हीं की जिंदगी मुश्किल बनाई हुई है। अच्छा, अब आपने माँ के भी सारे कसूर बेटे पे डालने शुरू कर दिए। ये गलत है अधिका भाभी, ये तो आप ज्यादती कर रही हैं। कोमल, ये दोनों हक और सच का साथ नहीं देते, बल्कि सिर्फ अपनी माँ का साथ देते हैं। कोमल, मैंने इतनी दफा समझाया कि अपनी माँ का अदब करो, इज्जत करो, लेकिन गलत बात पर साथ मत दो। आपकी सास को ना अपने बच्चे इमोशनल करने बहुत अच्छे से आते हैं, इसीलिए तो उसको उसके हाल पे छोड़ रही हूँ। अच्छा, अब आप गुस्सा ना करें, मैं शुरू से ही वासी को तुम कहती आई, लेकिन जब आप फरहान भाई को तुम कहती हैं तो मुझे बुरा लगता है। कोमल, मुझे नहीं लगता, मैं तो अब सोचती हूँ कहीं मेरा बच्चा भी अपने बाप की तरह अपनी माँ को खुदा ना समझे। मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी कि मुझसे मोहब्बत करे, अदब करे, एहतराम करे, लेकिन अगर खुदा के हुक्म के अलावा कोई बात करो तो टोक दे। मैं अपने बच्चे को कहूँगी कि मुझे तुम कहकर बुलाए, कहीं मुझ में खुदाई हुक्म जारी करने की हिम्मत ना आ जाए। मुझे बस अपने बच्चे का खुद ध्यान देना है, उसका ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। अपनी केयर खुद करूँगी, फरहान पे डिपेंड नहीं रहूँगी। ना शुक्रिया है आप अधिका भाभी। जो मर्जी कह लो। सोचिए अगर आप आज उस हालत में होती जिस हालत में हानिया है, तो
हानिया जैसी बुरी हालत मेरी कभी नहीं थी कोमल। उसका शौहर तो पहले दिन से उससे नफरत कर रहा है। मेरे साथ फरहान कम से कम अच्छे थे, तभी गुजारा होता रहा है मेरा। ये क्या तुम मुझे देख के मुलाजिमों की तरह अलर्ट हो जाती हो? मुलाजिम हो क्या यहाँ पे? तुम इस घर की फर्द हो तो घर वालों की तरह बिहेव करो ना। कभी देखा है तुमने शाफे आयान को मेरे घर आने पर इस तरह प्रोटोकॉल देते हुए? सख्त नफरत है मुझे ऑफिस वाला प्रोटोकॉल घर के अंदर। फाइक, माँ सॉरी माँ, लेकिन हम कर रहे हैं ना आपके मुताबिक, उसको बहुत जल्द सीख जाएगी सब कुछ। लेकिन ये मुलाजमों के भेस से तो बाहर निकले ना माँ। बहस मत किया करो फाइक, कितनी बार कहा है आपसे। अच्छा माँ सॉरी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, जरा देर हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इधर आओ लड़की। जी मॉम। ये तुम हर वक्त डरती रहती हो, डरा मत करो। अपने आप को इस काबिल करो घर के लोगों की तरह, वरना घर का कोई फर्द तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। और डरना छोड़ दो। यहाँ क्यों बैठी थी? अपने कमरे में जाके बैठो। जी। मुझे तो हानिया पर बहुत तरस आ रहा है। वो बेचारी इस गलत फहमी का शिकार हो गई कि जैसे मैंने सब्र किया और मेरे दुख दूर हो गए, उसके भी वैसे ही हो जाएंगे। क्यों? उसका सब्र काम नहीं करेगा? ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ये बात नहीं कर रही कोमल। उसके पास तो शौहर की सपोर्ट भी नहीं है, वो तो हर तरफ से घिरी हुई है। और जिस घुटन में मैंने जिंदगी गुजारी है, अगर फरहान का साथ ना होता तो मैं कब का मर चुकी होती इस घुटन में। पर हानिया कैसे इतनी तकलीफ बर्दाश्त करेगी जबकि उसका शौहर उसका साथ भी नहीं देता। अभी आप कह रही थी कि फरहान कभी ठीक नहीं हो सकता, अब आप कह रही हैं कि फरहान आपकी हिमायत में। अरे मेरा मतलब है कभी कभी अकल की बात आ जाती है फरहान के दिमाग में। लो जी, अब आपको फिर से फरहान भाई अच्छे लगने लग गए। फरहान का अच्छा होना जरूरी नहीं है, उनका अकलमंद होना भी जरूरी है। और अब मैंने ठान लिया है उनकी अकल को ठिकाने कैसे लगाना है। हाँ लेकिन ध्यान से, कहीं फरहान भाई आपकी अकल ठिकाने ना लगा दे। तुम्हें बड़ा मजाक सूझ रहा है। मुझे तो लगता है तुमने वासिक को चुप करवा दिया वीडियो वाली बात पर। वासिक तो शुरू से ही मेरी मुट्ठी में है, आप अपनी मुट्ठी बड़ी कर। फरहान भाई आपकी पकड़ में ही नहीं आते। उसने सारी बातें सुन ली हैं, अब क्या होगा मेरा? अगर डैड को उसने कुछ भी अपने पास से बोल दिया, मेरी खैर नहीं है। शाफे देखो, तुम्हारे डैड को भी पूरा पूरा हक है कभी भी शादी करने का। तुम उनकी नई वाइफ से नफरत मत करो। तुम उससे पूछो कि उसका क्या प्रॉब्लम था जो उसने तुम्हारे डैड से शादी की। मे बी पॉसिबल है कि वो तुमसे ज़्यादा परेशान हो। इससे पहले वो डैड से कोई बात करे, मैं खुद उससे जाके कर लेती हूँ। शाफे आप आए, बैठे ना। आपसे कुछ बात करनी थी। कहें। रूम में आए मेरे। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? बात भी कर लेंगे और साथ साथ चाय भी पी लेंगे, अगर आप कहें तो। आपके साथ बात करूंगी, अगर समझ आया आपके साथ बैठ के चाय भी पी सकती हूँ तो ज़रूर पीऊंगी।
अब बताओ, क्यों फॉलो कर रही थी मुझे? शाफे, मैं अयान से मिलने आई थी। मुझे मॉम ने भेजा था कि जाओ जाकर देख कर आओ अयान रूम में क्या कर रहा है। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि तुम रूम में हो। जब पता चल गया था कि रूम में मैं हूं तो बातें सुननी जरूरी थी मेरी। अच्छा, क्या सुना था तुमने? शाफे, वो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, कहीं तुम घर से भागने की इतनी बड़ी गलती ना कर दो। तुमसे किसने कह दिया मैं ऐसा करने वाली हूँ? इडियट। वो बस मुझसे मजाक कर रहा था और मैं उसे जवाब दे रही थी। देखो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं भागने की प्लानिंग बनाऊं किसी और के साथ। ओह, आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन अब तुमने समझा दिया है तो मैं समझ गई हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे डैड को कोई बात नहीं बताने वाली। मेरी तरफ से तुम्हें कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा, और अयान को क्यों देखने गई थी कि वो क्या कर रहा है? अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हें बताई है। कौन सी बात? असल में फाइक चाहते हैं कि मैं अयान की हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखूं। रिडिकुलस। शायद फाइक अयान के लिए बहुत इनसिक्योर हैं। उन्हें लगता है कि अयान किसी गलत काम में ना पड़ जाए। लिसन, तुम ना अभी अयान को जानती नहीं हो सही से, ओके? वो 3 लड़कों के सर फाड़ चुका है अब तक हाई स्कूल में। और डैड इसलिए उस पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि डैड को बार बार उसके स्कूल में शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए तुम अयान और डैड के बीच में ना आना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान होगा। और अगर फाइक मुझसे पूछेंगे तो? तुम कहना कि सब कुछ ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है। अब जाओ तुम। क्या मैं इस काबिल हो गई हूँ कि तुम मेरे साथ बैठ के चाय पियो? जी सर, जी आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी निगरानी में ही डिस्प्ले करवा दूंगा। जी जी, ओके, खुदा हाफिज। ये कैसे हो सकता है कि फरहान ने व्हाट्सएप पे रिसीव होने के बाद भी अपनी माँ को फेंटी पड़ने वाली वीडियो ना देखी हो, और अगर देखी भी है तो इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है ये? या शायद अपनी भाभी के सामने इसकी भी नहीं चलती। आखिर ये कोमल क्या चीज है? और इसका बाप आफ्ताब। समीर। जी जी फरहान भाई। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ लेबर से एक लड़का उठाओ और ये सारा सामान वर्कशॉप तक पहुंचाओ। जी ठीक है फरहान भाई। हैरत है वैसे समीर पर, इतना बदल सकता है सोच भी नहीं सकता था, और मुझे इस पर इतना रहम आ जाएगा ये भी नहीं हो सकता था। कल तक इसे कत्ल करने को दिल करता था और आज साथ बिठाने को दिल करता है। हदीका ठीक कहती थी, मसला मेरे दिल के साथ ही है। ये ऑफिस बिल्कुल आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरता है। और ये काम कितने दिन में हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। कुछ दिन में परचेजिंग हो जाएगी और इतने दिनों में ऑफिस का काम भी हो जाएगा। वासिक साहब भी 10 दिन में वापस आ जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्स बनवाएं और काम शुरू करें।
उनके आने से पहले उनके लिए ऑफिस रेडी होना चाहिए। जी ठीक है मैम। आपको एक दूसरा काम भी सौंपा था मैंने। जी मैम, उसकी डिटेल्स भी सामने आ गई हैं। उसके पीछे किसी मकसूद अहमद का हाथ लगता है। इसका मतलब मेरा शक सही था। मैम ऐसा लगता है मगर ऐसा है नहीं। मतलब? मैम आपका फोन 3 बार हैक हुआ है। मैम तीनों बार नंबर अलग अलग हैं मगर ऑनर एक ही है, मकसूद अहमद। अब कोई जाहिल से जाहिल हैकर भी ऐसी हरकत नहीं करेगा और अपने नंबर से कभी मंजर आम पे नहीं आएगा। जल्दी बोल, जरूरी काम से जाना है मैंने कहीं। अरे रुक ना, कहाँ जा रहा है? वो जो तेरी हानिया है ना, उसकी स्टेप डॉटर का नंबर मिल गया है और हैकिंग के थ्रू एक्सेस भी मिल गया है। अब हम जैसे चाहें जब चाहें उसके मैसेजेस और कॉल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। शाबाश ईशान, ये तूने जबरदस्त काम कर दिया यार। अच्छा सुन, अब बस मुझे रोजाना रात को ना उस लड़की की सारी फोन कॉन्वर्सेशंस चाहिए, समझा? भाई तुम्हारा काम है सॉलिड प्लान बनाना और हमारा काम है उस पर सेफ एंड सिक्योर अमल करना। तू निकल, मैं यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है? बेफिक्र रहो, सब हो जाएगा। मैं जिस पर शक कर रही हूँ वो मकसूद अहमद नहीं है, वो कोई और है। वो कोई मकसूद अहमद का दुश्मन हो सकता है, वो आप देख लें। तो टेक्निकली असल मुजरिम नहीं पकड़ा जा सकता? बिल्कुल पकड़ा जा सकता है मैम, लेकिन अगर वो अगली बार हैक करने की कोशिश करे तो, और हम 24 घंटे अलर्ट रहेंगे कि वो कब करेगा। तो करो मिस्टर नासिर, ये काम आप खुद करो, कोई टीम बिठाओ। मुझे असल मुजरिम का नाम चाहिए। आपके फोन और अकाउंट का एक्सेस चाहिए होगा। आपको मुझसे जो एक्सेस चाहिए हो, अकाउंट्स के पासवर्ड चाहिए हो, मैं आपको दे दूंगी। जी नहीं, मैं आपको एक कोड भेज दूंगा, आप उसको वेरीफाई कीजिएगा, मेरे पास एक्सेस पहुंच जाएगा। ठीक है।